इतना खूबसूरत हैं आप, लेकिन आप में क्या कमी है कि उससे शादी कर लिए जी? अब उन्हीं से पूछिएगा कि क्या कमी है। या उसी समय आपको मना करना चाहिए तो ना? भैया एक लड़की क्या कर सकती है, कितना मना करेगी। एक लड़की क्या नहीं कर सकती है अभी के ठीक है, जमाने में? लेकिन जब आदमी जब ऐसा निकल जाए तो औरत क्या कर सकती। तो शादी करके ला दिए, फिर मुझे घर से निकालने लगे ऐसे ऐसे करके। आपको- मैं मना करती थी, लेकिन मुझे मतलब झगड़ा लड़ाई मारपीट वो ही होता था। मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाती है, क्रिएटर है? हाँ बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाऊंगी। जब पति छोड़ देगा तो बनाऊंगी ही ना। एक बच्चा है, आप सोचिए कि मैं कहाँ जाऊँ इसको छोड़ करके जॉब करने। आप सिंदूर वगैरह लगाई है, मंगलसूत्र पहनी है, तो फिर किसके नाम के? शादी हुआ है, कोई मजाक थोड़ी नहीं हुआ कि नहीं। मतलब मैं तो आप शादी मानती है, लेकिन वो तो शादी नहीं ना मत माने। माने, उससे मानने से ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एक तरफा हो गया ना, तो फिर इस शादी का क्या मतलब है? वो शादी मंदिर से किया है तो उसके शादी का कोई महत्व नहीं है। कि मैं सो जाती थी तो बात करते थे, लड़ाई झगड़ा सब कुछ विवाद ऐसा होता था, तो मैं बोलती थी तो मतलब मार पीटो वाले ही सब करते थे। किन्नर के साथ हैं। आपको छोड़ दिया और किन्नर के साथ रह रहे हैं? माँ बाप ही उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, मेरा नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा जैसे आपको छोड़ा, हो सकता है उस किन्नर को भी छोड़ दे। जब मेरा नहीं हुआ तो किसी और को नहीं हो सकता। अभी हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद है और हमारे साथ चंदौली की रहने वाली मंजू देवी हैं। मंजू देवी जो है कि अरेंज मैरिज अपने पति से शादी की, लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इनके जो पति हैं इनको छोड़ करके एक ट्रांसजेंडर से, एक किन्नर से शादी कर लिए हैं। आखिर किन वजहों से इनके जो पति हैं इनको छोड़ करके आखिर ट्रांसजेंडर से शादी क्यों की है, किन्नर से शादी क्यों की है, इनमें ऐसी क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से इनके पति इनको छोड़े, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं उत्तर प्रदेश नौबतपुर चंदौली जिला से हूँ। चंदौली जिला की रहने वाली हैं, तो फिर आपके पति आपसे क्यों विवाद कर लिए, क्यों अलग हो गए हैं? विवाद ये किए थे, मतलब कि वो कहीं और बात ऐसे से करते थे तो मैं मना करती थी तो मानते नहीं थे। अब बार बार मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसा होता था, तो फिर मतलब वो हम सोचे चलो परिवार की बात है, थोड़ा ऐसा होता होगा, कभी भी सही होगा। लेकिन ऐसे लड़ते लड़ते मतलब वो शादी करके ला दिए। मतलब एक मजाक में बात करते थे, लेकिन उसके बाद से वो शादी करके ला हाँ, दिए। शादी करके ला दिए। अच्छा ये बताइए, तो आपने विरोध नहीं किया, उस समय मना करना चाहिए ना आपको? मैं मना करती थी, लेकिन मुझे मतलब झगड़ा लड़ाई मारपीट वो ही होता था। मतलब अगर आप बोलती थी तो मारपीट करने हाँ, लगते? मारपीट वो होता था। तो उससे आपने बात क्यों करने दिया? उसी समय आपको मना करना चाहिए तो ना? भैया एक लड़की क्या कर सकती है, कितना मना करेगी। एक लड़की क्या नहीं कर सकती है अभी के ठीक है, जमाने लेकिन जब आदमी जब ऐसा निकल जाए तो औरत क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। में? अभी आपको क्यों छोड़ दिए हैं? आप छोड़ी हैं कि वो छोड़ नहीं, दिए? वो खुद मुझे छोड़े हैं। अब मान लीजिए कि अब शादी करके ला दिए, फिर मुझे घर से निकालने लगे ऐसे ऐसे करके। तो मैंने अपना बच्चा लेकर के, एक लड़की है, अब मतलब मैं यहाँ पे प्रयागराज में आकर रहने लगी। मतलब आप अपने बच्चों को लेकर के, अपने पति को छोड़ करके आप यहाँ पे अब रह रही हैं? तो फिर इतना खूबसूरत हैं आप, लेकिन आप में क्या कमी है कि उससे शादी कर लिए जी? अब उन्हीं से पूछिएगा कि क्या कमी है कि उन्होंने मुझे छोड़ा है। ये शादी को, आपके शादी का कितना साल हुआ? मेरे शादी को 5-6 साल हुआ था। और इससे जिससे किन्नर से शादी किया उससे कितना साल हुआ? 2 महीना हुआ। मतलब 5 सालों तक ठीक से आप रहे और 2 महीना पहले किन्नर से शादी कर ली। आपने पूछा नहीं कि जब सब कुछ ठीक है तो आपने शादी क्यों किया? मैंने पूछा, जैसे बहुत सारे मतलब कि बोले कि जब आपको शादी करना था तो मुझसे पहले ही कर लेते। मुझसे पहले ही कर लेते। शादी करके लाने के बाद एक बच्चा, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी मैं? तो उन्होंने बोला कि मतलब कि जब मेरे मर्जी से तेरा शादी नहीं हुआ, मेरे माँ बाप की मर्जी से शादी हुआ है। तो फिर 5 सालों तक क्यों रहे? उसी समय विरोध करना चाहिए ना? हाँ, लेकिन वो नहीं समझे तो हम क्या करें। अच्छा, तो अभी आप प्रयागराज में रहती हैं, बच्चों को लेकर के पति सपोर्ट नहीं करते, फिर कैसे आपका खर्चा चलता है? जॉब करते हैं आप, फिर मतलब वीडियो बनाते हैं। मैं यही कहूँगी कि मतलब मुझे सपोर्ट करे लोग। अब मैं वीडियो बनाती हूँ, क्या करूँगी? अब एक बच्चा लेकर के मतलब रूम लेकर के रहना, बहुत सारा एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाती है, क्रिएटर है? हाँ बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाऊंगी। जब पति छोड़ देगा तो बनाऊंगी ही ना। मतलब जिनके पति छोड़ देंगे, क्या आप वो वीडियो ही केवल बनाएंगे? तो भैया मतलब एक बच्चा है, आप सोचिए कि मैं कहाँ जाऊँ इसको छोड़ करके जॉब करने। बच्चे कितने हैं आपके? एक है। एक बच्चा है। तो एक बच्चा को आप लेकर के आई हैं, कमाने का कोई जरिया नहीं है। मतलब माँ बाप सपोर्ट करते हैं, इसलिए मतलब वो मार पीट बोल, तो मैं सोची मायके में कितना दिन रहूँगी, तो इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ दी, मतलब कहीं और रूम लेकर रहने लगी। देखिए, बात दरअसल ही है कि आज से लगभग 5 से 6 सालों पहले शादी हुई थी और शादी के बाद जो है कि पता नहीं समाज किस दिशा में जा रहा है यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी खासी शादी हुई थी, परिवार के लोग सपोर्ट किए थे, सब कुछ अच्छा हुआ था। लेकिन 5 सालों के बाद ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि इनके पति इनको छोड़ दिए? ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या कमियां इनमें हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत हैं ये, लेकिन इनके पति अब इनको साथ रहना नहीं चाहते हैं। आपने पूछा नहीं कि आप हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? वो बोलते जब शादी तुम्हारे साथ ही रहना था तो शादी क्यों करते?
हाँ। शादी नहीं ना करते। तो मतलब ऐसा नहीं ना रहना। बोले कि हम दोनों को रखेंगे? नहीं, वो बोले कि नहीं हम उसी को रखेंगे, तुम्हें नहीं रखेंगे। तो मतलब मैंने एक किन्नर में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा। और फिर मैंने मतलब कोर्ट में केस भी की हूँ। उनके ऊपर? केस की। तो उनके ऊपर आप मुकदमा किए हैं, तो लगता है कि आप मुकदमा में आगे जाइएगा, जीत पाइएगा जी? जरूर, मतलब कि मैं लड़ूंगी, ऐसा थोड़ी कि मैं छोड़ दूंगी एक बच्चे के लोग, मैं ऐसा ठोकर खाऊंगी यहाँ वहाँ भटकूंगी। ऐसा नहीं होगा। तो इतना दिन से आप प्रयागराज में कब से रहती हैं? मतलब हुआ मुझे 1 महीना। मतलब 1 महीना से आप यहाँ पे रहती हैं? 1 महीना मतलब 2 महीना हुआ उनके शादी करते, फिर मैंने कोशिश की रहने के लिए, तब फिर मतलब मार पीट हुआ, लड़ाई झगड़ा टॉर्चर, तो मैं अपना रूम लेकर रहने लगी। तो प्रयागराज में इतना दूर, चंदौली से काफी दूर है, कैसे यहाँ पे रहती है? कितना दिक्कत है आपको? लेकिन दिक्कत होगा तो क्या करें, जब वही नहीं, जिसके साथ मेरा नसीब था वही नहीं समझे कि दिक्कत होगा या नहीं, तो हम क्या करें बताइए, हम क्या कर सकते हैं? आपके माँ बाप आपसे बात करते हैं मायके के? हाँ, मायके के उनके उन सबको पता है? उन्हीं लोग का सपोर्ट है मुझे, और किसका सपोर्ट? मतलब जो भी मदद होता है वही लोग करते हैं? हाँ, वही लोग करते हैं। तो ऐसे मतलब क्या करे, बेशरम पति के लिए क्या कहिएगा? उनको तो थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, इतना गलती कर दी। भैया मैं चाहूँगी मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे लोग सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी आगे मतलब अपना इंसाफ के लिए लड़ सकूं। एक सहारा चाहता है हर लोगों को, और मुझे भी चाहिए। देखिए, इनके पति ने जब इनको छोड़ा तो इनको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिर माँ बाप कब तक सपोर्ट करेंगे? जब तक खर्चा हो पा रहा है माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब जो है कि वो लोग भी खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो इनको कुछ तो ऐसा बैक सपोर्ट चाहिए ना। तो भाई साहब, ये सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाती हैं, ब्लॉग वगैरह बनाती हैं, तो ब्लॉग वगैरह बना करके डालती हैं, क्या किस प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, क्या नाम है? मंजू यादव 0643। 0643 मंजू यादव 0643 इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, मतलब मंजू यादव का, मंजू यादव के नाम से। तो उस पर ये वीडियो बना करके डालती हैं और उस पर लोग जो है कि इनको देखते भी हैं। अब ये बताइए, समाज में इस कदर लोग भटकते जा रहे हैं, ऐसे पतियों के लिए कुछ क्या कहिएगा जो समझ नहीं पा रहे हैं लोग? भैया देखिए, पतियों का हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं कि नहीं, मतलब सारे लड़के एक हैं। किसी की मानसिकता ऐसी होती है कि बीवी के रहते हुए उसकी संस्कार, उसकी परिवार, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, और लोगों को मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अब उसकी सोच ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ, लेकिन भगवान देखेंगे क्या करेंगे हम। अफसोस होता है ऐसे पति पे जिन्होंने आपके साथ इतना बिल्कुल, गलत। आप सोच सकते हैं कि अब मुझे ठोकर लिखा है, मैं यहाँ दर दर भटक रही हूँ, मुझे अफसोस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, आप भी अभी खूबसूरत हैं, अच्छी खासी उम्र, आप भी तो दोबारा शादी कर सकती है ना जी? नहीं करेंगे शादी। एक बच्चा है, फिर मतलब जब किसी और का बच्चा लेकर किसी और के पास जाना ये उचित नहीं है, मैं नहीं करूँगी। लोग तो करते हैं, बहुत सारे समाज में लोग। यही तो है कि हर लोग पति अपने पत्नी के संग निभा देते हैं, लेकिन मेरे पति नहीं निभाए, तो मैं वैसे नहीं हूँ कि हर लोग शादी करते हैं तो मैं भी कर लूँ, नहीं करूँगी शादी। आप सिंदूर वगैरह लगाई हैं, मंगलसूत्र पहनिए, तो फिर किसके नाम के? शादी हुआ है, कोई मजाक थोड़ी नहीं हुआ कि नहीं, मतलब मैं तो आप शादी मानती है, लेकिन वो तो शादी नहीं ना माने। मत माने, उससे मानने से ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एक तरफा हो गया ना, तो फिर इस शादी का क्या मतलब है? शादी का मतलब नहीं है, लेकिन है नहीं, मेरा शादी समाज में हुआ है, वो शादी मंदिर से किया है, तो उसके शादी का कोई महत्व नहीं है। मेरा शादी तो समाज में हुआ है। तो आपके जो पति है उस ट्रांसजेंडर से कब से बात करते, कितने सालों से? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात, मैं सो जाती थी तो बात करते थे, लड़ाई झगड़ा सब कुछ विवाद ऐसा होता था, तो मैं बोलती थी, तो मतलब मार पीटो वाले ही सब करते थे। मतलब आप विरोध करती थी, लेकिन वो नहीं मानते थे, आपको टॉर्चर करने लगते? टॉर्चर करते थे, मार पीटोल करते थे। कितना दिनों से ये सब झेल रही थी आप? मेरे शादी से 2 साल बाद। 2 साल बाद? तो आपने पूछा नहीं कि हम में ऐसी क्या कमी है जो एक किन्नर के पास जा रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, हम खूबसूरत नहीं है क्या? ये सब पूछना चाहिए। मैंने बोला तो बोला कि मेरी मर्जी, तुमसे क्या मतलब है। तो इतना कुछ होते गया, आप बर्दाश्त करते गई। तो प्रयागराज में कब तक जीवन गुजारिएगा? एक समय बाद आएगा कि पता नहीं अब क्या होगा, कुछ सोचिए आप। तो मैं सुख बोल रही हूँ, मैं केस की हूँ, मतलब फिर कोर्ट से लड़ूंगी, फिर आगे देखा जाएगा, कोर्ट खुद ही मेरा फैसला करेगा। आपके पति क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, घर पे हैं इस वक्त। मतलब उस पत्नी के साथ है, उस किन्नर के साथ? किन्नर के साथ हैं। आपको छोड़ दिया और किन्नर के साथ रह रहे हैं? माँ बाप ही उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, मेरा नहीं। उनके, आपके सास ससुर जो हैं? तो एक समय ऐसा आएगा जैसे आपको छोड़ा, हो सकता है उस किन्नर को भी छोड़ दे। लक्षण लगता है मुझे, मतलब लगता है कि ऐसा हो सकता है। जब मेरा नहीं हुआ तो किसी और को नहीं हो सकता। तो देखिए, हमारे साथ जो है कि मंजू यादव जी हैं,
जो चंदौली की रहने वाली है, चंदौली में इनकी शादी हुई थी और ये जो है कि प्रयागराज में रह रही हैं। प्रयागराज में इसलिए रह रही है क्योंकि इनके पति इनको छोड़ करके एक किन्नर से शादी कर लिए हैं और इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद भी पता नहीं किस वजह से, किन दिक्कतों की वजह से वो शादी कर लिए हैं। ऐसा क्या दिखा उस ट्रांसजेंडर में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। पता नहीं समाज कहाँ जा रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है। उस ट्रांसजेंडर को, उस किन्नर को भी समझना चाहिए कि ये पति ऑलरेडी शादीशुदा है, इनकी पत्नी है, तो फिर उसको भी तो शादी नहीं करना चाहिए ना, लेकिन वो भी कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और समाज में ये जो मतलब मुहिम चल रही है इसका मैं विरोध करता हूँ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। चलिए, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाती हैं उस पर आप लोग जा करके इनको प्यार दुलार दे सकते हैं। आप लोग भी वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और इनके पति के बारे में, ऐसे पति के बारे में क्या सोचते हैं वो भी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।